भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, आवाज बढ़ाइए, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। सत्संग मंदिर में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्ति मती पर आवाज ने थोड़ा सा बढ़ाते ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया था, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। का बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं। मतलब माता पार्वती को भी स्वीकार है कि सत्संग का मिलना सबसे बड़ा लाभ है। और जो बात जिनको स्वीकार हो वो काम करने से वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। नहीं तो चूँकि सत्संग माता पार्वती को भी पसंद है और भगवान शंकर की दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है, तो यदि कोई नवरात्र में माता दुर्गा के नाम पर, माता पार्वती के नाम पर सत्संग करे तो माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। पूजा तो बहुत तरह से लोग कर रहे हैं, अभी किए ना, जानते हैं कि नहीं? एक देखे मोबाइल में चित्त लेटा हुआ एक व्यक्ति, माता, और चित्त लेट करके वो अपने छाती पे, देखे अपनी छाती पे कलश रखी हुई है और उसका वजन भी दिया कितना किलो का है। और वो 9 दिन तक न तो कुछ खाई न पी, और जौ लगा दिया, इधर उधर जौ छिड़क दिया। अब वैसे ही रहेगी, रही ना? तो वो भी माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। कितना उपवास रह करके, कितना फलाहार करके दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कितना ये गाय दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सब करते हैं। लेकिन दुर्गा माँ सबसे ज़्यादा किन पर खुश होती है? सबसे ज़्यादा किन पर प्रसन्न होगी? सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है जो सत्संग करे, क्योंकि माता दुर्गा की दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े भौतिक विद्या के ज्ञानी थे कि उनको विद्या सागर की उपाधि मिली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन भी है, कल मैं वहाँ जाऊँगा। विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। कहाँ? कलकत्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख करके रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज मैं साक्षात विद्या के सागर से मिल रहा हूँ। विद्या के सागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हम विद्या के सागर हैं, लेकिन भौतिक विद्या के सागर। अब भौतिक सागर का जल खारा होता है, उसको कोई पीता नहीं है, पीता है।
लेकिन आप अध्यात्म विद्या के सागर हो। आपके ज्ञान को पान करते भी हैं लोग, और जो पान करते हैं वह अमृतमय ज्ञान, वो कल्याण को भी प्राप्त करते हैं। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वेद के बहुत से ऋचाओं को उनके सामने पढ़ा, और रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि इसका बांग्ला में अर्थ बताओ। आज जब विद्यासागर वो वेद के ऋचाओं का अर्थ बोलते थे तो वो कहते थे देखो इसका भाव क्या है मैं बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, और किस स्थिति की बात है, ऋषि कौन सी अवस्था में ये अनुभव करके बोल रहे हैं, वो उसको एकदम साफ साफ समझा देते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अभिभूत हो जाते थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति एक विद्या विशारद को, भौतिक विद्या के विशारद को पूरा का पूरा खोल करके वैदिक ऋचाओं के अर्थ बता देते थे। हमारे गुरु महाराज से आए थे एक कबीर साहब की वाणी पर पीएचडी कर रहे एक व्यक्ति। उन्होंने गुरु महाराज जी से बहुत सारे सवाल पूछे, तो गुरु महाराज उनको सारे सवालों को समझाए और अंत में कहा कि सुनिए, दूसरे से समझ बूझ करके कबीर साहब की वाणी पर आप, संत वाणी पर आप पीएचडी तो कर लीजिएगा, डिग्री आपको मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, भौतिक संसाधन सुखी भी हो जाएगा, लेकिन जब तक किसी सत्य सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के अंतर साधन ध्यान नहीं कीजिएगा, तब तक अध्यात्म विद्या का एक बूंद भी आपके अंदर नहीं जाएगा। आपकी स्थिति कलछुल सी ही बनी रहेगी। जैसे कलछुल के संबंध में जानते होंगे, कलछुल सभी व्यंजनों में चलता हुआ वह किसी व्यंजन का थोड़ा सा भी रस नहीं जानता, स्वाद नहीं जानता कि कौन मीठा, कौन तीता, कौन खट्टा, कौन जो ये 6 तरह के जो स्वाद है इनमें कौन से स्वाद का है, उसका टेस्ट कलछुल को नहीं पता चलता है। उसी तरह आप सुन के समझ कर टीकाएँ लिख कर डिग्री ले लीजिएगा, लेकिन अध्यात्म विद्या का जो रस है, आनंद है, वह आप बिल्कुल ही नहीं जान पाइएगा। इसीलिए किसी संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर साधन कीजिए, ये सारी वाणियाँ आपको अपने आप ही अनुभव में आ जाएंगे। और ये बात उस लेखक ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है, बीत गई पर बीत न पाई, एक पुस्तक है, उसमें गुरु महाराज के बहुत से वार्ता और उनके साथ हुए चमत्कारों का वर्णन वो किए हैं। जो गुरु महाराज, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सभी संत कबीर की सभी वाणियों को अनुभव कर लिए हैं साधन करके? तब गुरु महाराज जी ने उस व्यक्ति को कहा, वो लिखते हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कि हाँ, आपको यकीन नहीं है तो आजमा सकते हैं, आजमा सकते हैं। और वो पुस्तक है कुप्पा घाट में, बीत गई पर बीत न पाई। वो कहते हैं जब मैंने ऐसा गुरु महाराज कहे और उसके बाद मैं अविश्वास पूर्वक उठा और उनके चरण जैसे छुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे बिजली का किसी बड़े 440 वोल्ट के नंगे तार को छू दिया हूँ। इतना जोर से शरीर में झन्नाटेदार झटका मारा, लगा मैं गिर जाऊंगा। महर्षि जी मुस्कुराए और हमको मानो कह रहे हों कि अब विश्वास हुआ ना, 440 वोल्ट लगा तो गुरु महाराज के संबंध में उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। उन सभी महापुरुषों के बारे में वो लिखे हैं जिन जिन से वो मिले थे। राजेंद्र प्रसाद से लेकर के बहुत 20-25 बड़े बड़े उस समय के जो ऊंचे पदों पर थे,
या बड़े कोई महात्मा थे, कोई महापुरुष थे, उनके साथ जो उनका मिलना हुआ, उनके साथ संवाद हुआ, जो कुछ उनको अनुभव हुआ उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। उसमें गुरु महाराज जी के संबंध में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, वो ये भी है। तो अनुभव ज्ञान होगा कब? जब साधन करेंगे। साधना में मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान है। गुरु महाराज कहते हैं ये कहीं भी मिले हो जाएगा। जिनका ठीक ठीक जप होगा उसको ठीक ठीक मानस ध्यान भी होगा, और ठीक ठीक मानस ध्यान होगा तो आपको हमेशा अपने इष्ट के रूप का अनुभव होने लगेगा। मंत्र जप कीजिएगा, मंत्र की सिद्धि होगी, स्वतः मंत्र जप होगा। आप मंत्र जप जैसे शुरू कीजिएगा इष्ट रूप का दर्शन शुरू हो जाएगा। अभ्यास बहुत करना पड़ता है, पर अभ्यास करने वाले को अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे की जो साधना है, जो परमात्मा को जान सके, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, जिसको बिंदु और नाद की साधना कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करने पर जो ये अंधकार देखते हो, मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद एकाग्र चित्त होकर के अपने अंदर के इस काले बादल रूपी अंधकार को देखो। और क्या करो? अनेक तरह के तुम्हारे चित्त में गुरु रूप आएंगे, लेकिन किसी भी रूप का, किसी भी तरह के दृश्य का जो तुम्हारे अंदर में आए, ख्याल में आए, दर्शन में आए, उन सब को हटाओ और क्या करो? एक टक दृष्टि रख। एक टक दृष्टि रखना है। कहाँ पे रखना है? दो नैना बीच सन्मुख देख। दोनों आँखों के मध्य में सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर अपने दृष्टि को समेट करके रखो। फिर किस तरह से? सुई अग्र दर ले लही। जैसे सुई के मानो नोक पर दृष्टि हो, बिना जाने नहीं कीजिएगा, है ना? ठीक ठीक समझ के करना है, और नहीं तो आँख खराब हो जाएगा। और जान के कीजिएगा तो कमाल का अंदर का आँख खुल जाएगा। तो एकाग्र चित्त होकर के बिना आँख पर जोर डाले सहज ढंग से पलक को गिराकर और दो नैना बीच सन्मुख देख, उस अंदर के अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखते रहना है। और किसी तरह का कोई रूप सामने आए, सबको हटा देना है। चौभुज और अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, सबसे सूरत को हटाकर एक बिंदु में रमा दो। गुरु महाराज कहते हैं ना, बिंदु रूप के लिए आग्रह पूर्वक देखते रहना है, और जैसे बिंदु प्राप्त हो जाए तो दोनों दृष्टि की धारें जब एकाग्र हो जाएगी, ये अतिशय अभ्यास से होगा। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत, कपनी सहजे छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। बार बार दृष्टि को टिका कर वहाँ पे रखना है। ख्याल हटे फिर लगाना है, ख्याल हटे फिर लगाना है, टिकाए रखना है। दृष्टि टिकेगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जब दोनों दृष्टि धारें स्थिरता के साथ एकाग्र हो जाएगी, 10वां द्वार में केंद्रीभूत होगी, तो आपको अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। वह बिंदु प्रवेश द्वार है प्रकाश का। जो उसको दृष्टि से पकड़ लिया, उसके दर्शन होने से दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे या जग सुख तुच्छ कर लेके हो तो महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। दिव्य दृष्टि खुल जाती है,
अंतर धंस के देख तमाशा भवन का, अपने अंदर में जो परमात्मा की सूक्ष्म जगत में लीलाएं हो रही हैं, उन लीलाओं का आप दर्शन, अनेक तरह के अनहद ध्वनियों का दर्शन, श्रवण, अनेक तरह के लोक लोकांतरों का दर्शन होता है, एक नई दुनिया का दर्शन। अब वो सुखमय दुनिया जिसको देख करके जीव एकदम से आनंद से भर जाता है। परिणाम ये होता है कि स्थूल संसार का आकर्षण उसके अंदर से खत्म हो जाता है। वो जो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शादी कुमारी लड़की को समझाओगे कि माँ बाप का स्नेह छोड़ दो, एक दिन छोड़ना होगा, तो वो नहीं छोड़ सकती है कुमारी। लेकिन जब उसका विवाह कर दोगे तो कुछ दिन उसका ससुराल के प्रति अपनत्व हो जाएगा, तो बुलाओगे भी तो वो मायके ज़्यादा समय के लिए नहीं आ पाएगी, कहेगी हमारा वहाँ बिगड़ जाएगा, कहेगा कि नहीं। उसी तरह अभी जो अंधकार में है ना, इंद्रिय जनित सुखों को वो जानते हैं, उनका मन, उनकी दृष्टि स्थिरता को प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो संसार के विषयों के आकर्षण को कितनों समझा दीजिए प्रवचन के द्वारा, लेकिन वो ज्ञान बहुत देर तक आपके अंदर टिकता नहीं है। ये श्रवण ज्ञान की बहुत छोटी सी सीमा होती है। अवसर आने पर इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार चूक हो जाती है। लेकिन खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। लेकिन जब 9 द्वारों से सूरत सिमट कर 10वें द्वार में चली जाती है, अंदर का सुख उसको मिलता है, ज्योति का दर्शन होता है, नाद का अनहद नादों का श्रवण होता है, उसका जो सुख है ना, उस सुख में जो विशेष आकर्षण है वो स्थूल जगत के विषय सुख से असंख्य गुना ज़्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से विषय सुख का आकर्षण आपके अंदर से चला जाता है। और ऐसे साधक जो होते हैं, वे नवधा भक्ति की 6ठी भक्ति है, ऐसे साधक जो होते हैं कैसे होते हैं? परमात्मीय प्रेम उनके अंदर में जग जाता है, परमात्मा पाने की लालसा जग जाती है, राम आ जाते हैं, राम के प्रति प्रेम आ जाता है, गहरा संसार सुख से उसको सहज वैराग्य हो जाता है और भक्ति उसके अंदर दृढ़ हो जाती है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म में स्थिर हो गया, वह कभी चूक नहीं कर सकता, कभी वो गिर नहीं सकता, कभी पाप में नहीं जा सकता। तो भक्ति में उसकी दृढ़ता हो जाती है। कब? ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों उसके अंदर दृढ़ हो जाते हैं। सीधा भाव यही है, इसको आप लोग समझ लीजिए ठीक से, कि भक्ति ऐसी कीजिए कि जिस भक्ति से परम प्रकाश की प्राप्ति हो, और ऐसा प्रकाश हो जिस प्रकाश को पा लेने पर या जिस प्रकाश में रहने पर आप अज्ञानता से ऊपर रहें। समझ रहे हैं बात? इसका फल क्या होगा आप ध्यान से सुनिएगा। जो वैशेषिक दर्शन के आचार्य थे, क्या नाम था? महर्षि कणाद। ए लड़का सीधा बैठो। पात्र कुछ नहीं था, लंगोटी पहनते थे, करपात्री थे, जो मिला खा लिया, आप दिए खा लिया, कोई बर्तन वगैरह कुछ नहीं रखते थे, एक लंगोटी पहन करके वो चलते थे। महर्षि कणाद, यही उनका परम वैरागी जीवन था। कहते हैं कि एक बार एक राज्य के सीमा में वो प्रवेश किए और एक राजा के यहाँ, एक राजा के राज्य में जाकर एक वृक्ष के नीचे जंगल के बाहर अपना आसन वो जमा करके साधन करने लगे महर्षि कणाद। वो राज्य के राजा बड़े उदार प्रकृति के थे, रथ पे बैठ के मंत्री के साथ भ्रमण करते रहते थे। उधर जाते हुए देखा वृक्ष के नीचे एक नंगा व्यक्ति बैठा हुआ है। मंत्री को कहा राजा ने, बताइए
हम समझते थे हमारे राज्य में किसी को कम से कम आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है, भोजन वस्त्र और आवास की। लेकिन ऐसा दरिद्र आदमी वस्त्र तक नहीं है, छत नहीं सिर पे, कुछ खाने पीने के सामान तक पास में नहीं। ये लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे आइए और कहिए कि अपने लिए वस्त्र की, भोजन की और एक छोटे से रहने की जगह का व्यवस्था कर ले। तो मंत्री उतर के गए और जाके उनके चरणों में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखा और कहा, राजा आपके इस दरिद्रता पर द्रवित होकर के आपकी सेवा में ये 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। कहा राजा हैं? कहा हाँ। कहा ऐसा करो कि राजा को जाकर के कहना किसी गरीब को दे दे। मंत्री जाके राजा को कहा महाराज नहीं लिए। कहा क्या बोला? बोला कि राजा को कह दो जाकर किसी गरीब को दे दे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। राजा स्वयं उतर के आए, कहा 500 स्वर्ण मुद्रा ले लो। 100 कम लगा होगा कि राजा होके 100 दे रहे हैं, 500 ले लो और चलो। तो रथ में स्वर्ण मुद्रा भर के चलते थे। 500 स्वर्ण मुद्रा लेके गए और कहा ये लो 500 स्वर्ण मुद्रा, 100 कम पड़ रहा था। तो अब तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए ना, सब व्यवस्था कर लोगे ना? कहा अरे राजन, मैंने एक बार कहा ना कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी गरीब को दे दो। तो आप क्यों लेके आए फिर? कहा कमाल आदमी हो भाई, मैं पूरे राज्य में घूम घूम करके देखता हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके शरीर पर वस्त्र ना हो, जिसको खाने के 10 दिन के लिए घर में अनाज ना हो, जिनके सर के ऊपर छत ना हो, बर्तन बासन ना हो, और आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपसे दरिद्र आदमी हमारे राज्य में कौन है जिसको मैं दे दूंगा? महर्षि कनाद कहते हैं, महर्षि कनाद ने कहा राजा से कि क्या समझते हो, हमको इस तरह के लंगोटी छाप देख करके गरीब समझते हो, दरिद्र समझते हो? अरे मेरे पास ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या है ना कि उस विद्या से हम जब चाहें जितना चाहें सोना लोहा से बना सकते। समझा? स्वर्ण सिद्धि विद्या है मेरे पास। कहा कि हो पागल आदमी है, चलो। रथ पर बैठ करके वापस चले गए राजमहल में। राजा जाके रानी से कहा कि एक पागल मिला। इस तरह की सारी घटना अपनी रानी से वो सुनाए। तो रानी कहती आप पागल तो नहीं है? अरे मुझे पता है कि महाराज कणाद अपने राज्य की सीमा में है और बाहर बैठे वृक्ष के नीचे लोग दिन भर उसके दर्शन के लिए के जाते हैं। आप रात में गए होंगे, शाम में गए होंगे, तो शाम में वो भजन ध्यान करते, किसी से मिलते नहीं हैं, और आप उन्हीं को पागल कह रहे हो। अरे वो महर्षि कनाद हैं। पता किया तो पता चला है वो महर्षि कनाद ही वहां बैठे हुए। इसको रहा नहीं गया। रात्रि के 10 बजे राजा वहां से रथ पे बैठ करके फिर उसके पास पहुंच गया, जा करके प्रणाम किया। आंखें खोल करके उन्होंने कहा कौन हो? कहा महाराज मैं राजा हूँ। कहा इतनी रात में किस लिए आए हो? कहा महाराज कुछ मांगने आया हूँ आपसे। कहा दिन में तो तुम राजा थे, मैं दरिद्र था, इतने जल्दी तुम दरिद्र हो गए और हम बादशाह कि तुम मांगने आ गए? मैं तो तेरे यहाँ नहीं गया। कहा महाराज बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं राजा हूँ, आप विरक्त सन्यासी हैं, आपको धन दौलत की तो कोई लिप्सा अभिप्सा चाहना मांग है नहीं, न जरूरत है आपको। आप तो ईश्वर के भरोसे वाले लोग हैं।
तो आपकी तो सारी व्यवस्था ईश्वर की होती है, ईश्वर करते हैं। हम राजा हैं, हमारे ऊपर सांसारिक जिम्मेवारी है प्रजाओं का हित करना। तो प्रजा के हित की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ण सिद्धि विद्या जो आपने प्राप्त की है वह अगर मुझे दे दें, बता दें, तो मैं जितना इच्छा होगा सोना बना बना करके राज्य की जनता की सारी गरीबी दूर कर दूंगा, सबका जीवन सुखमय कल्याण में बना दूंगा। कहा कि ठीक है राजन, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता दूंगा। लेकिन उस विद्या को सीखने की कुछ योग्यता है, उस योग्यता को आपको पहले ग्रहण करना होगा। कहा क्या योग्यता है महाराज? उसको जगह दे। कहा तुमको 6 महीने तक नियमित जो तुम्हारा ड्यूटी है उसको पूरा करो, खान पान को पवित्र रख करके यहाँ मेरे पास आना होगा, और रात आपकी जो है राजन वो मेरे सानिध्य में बीतेगा। सुनते हैं सब? भोर होने पर आप अपने महल में जाएंगे, आराम करेंगे, अब फिर दोपहर में अपने राज्य का आप काम संभालेंगे। लेकिन रात्रि के 10 बजे नियम से हमारे पास आपको आना होगा और सुबह के 4 बजे तक यहाँ रहना होगा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। राजा ने स्वीकार किया। सोना बनाने की विद्या के लिए तो आदमी पूरी रात रह जाए, यहाँ तो 10 से 4 की बात थी। तैयार हो गए, नियम से राजा आने लगे। राजा को महर्षि कनाद ने अंतर साधना की विधि बताई, और बैठ करके जप ध्यान वो राजा करने लगे। करते करते जप ध्यान, जब उनकी चित्तवृत्ति का सिमटाव हो गया, महर्षि कनाद की कृपा से चित्तवृत्ति के सिमटाव हुआ, पूर्ण सिमटाव के साथ एक बिंदुता की प्राप्ति हुई और अंतः प्रकाश हो गया। परम प्रकाश रूप दिन राति, अंतः प्रकाश में वो पहुंच गए राजा। महर्षि कनाद अपने योग बल से, गुरु महाराज कहते हैं ना कि जैसे एक विद्वान अपने विद्या से दूसरे को विद्वान बना देता है, एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि द्वारा दूसरे को धीरे धीरे बुद्धिमान बना देता है, वैसे ही योग साधना में पारंगत संत अपने योग बल से अगर किसी शिष्य को योग्य बना दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो महर्षि कनाद की कृपा हुई और अंतः प्रकाश उनको हो गया। उनकी अंतः प्रकाश की स्थिति को देख करके महर्षि कनाद ने कहा कि अब तुम योग्य हो गए हो, अब आओ मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता देता हूं, जितना चाहो अब तुम सोना बना लेना, सोना बना लेना। कहा महाराज रहने दीजिए, महाराज अब रहने दीजिए, अब हमें समझ में आ गया है कि संत महात्माओं के पास कौन सी ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है जिस विद्या को प्राप्त कर लेने पर संसार में वो विद्या रहते हुए भी फिर किसी संसारिक वस्तु की चाह नहीं रह जाती है। मुझे अब सोना की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अलोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई,
हारहि सकल सलभ समुदाय। इस मणि का ये सब गुण है, राम भक्ति रूपी चिंतामणि। जब ये आया तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। अज्ञानता रूपे दरिद्रता उसके जीवन से चली गई। वो लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वो लोभी था ना राजा कि बहुत धन हो जाएगा, तो वहां से भाग करके रात में पहुंच गए। और जैसे ही अंतः प्रकाश हुआ, प्रगति ज्योत ज्योत मह जाता, मन मुख भरम भुलाही, नानक भौर भया मन मानिया, जागत रहन बिहानी। गुरु नानक देव जी कहते हैं ज्योति प्रकट हो गई, अंतर ज्योत प्रकट हो गई। उस अंतर ज्योत के प्रकट होते ही इस संसार के नश्वरता का, संसार के स्वप्नवत होने का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। कि संसार नश्वर है, संसार स्वप्नवत है, ये ज्ञान हो गया। अब मनमुख जो होते हैं ना, वही भ्रम में रहते। जो मनमुखी हैं, गुरुमुख हो गया। अब गुरुमुख हुआ, इसका मतलब क्या है? गुरुमुख का क्या मतलब है? गुरु की सदयुक्ति मिला, गुरु की सदयुक्ति से साधना की और अंत प्रकाश को पा लिया। भक्ति जिसमें अंतर ज्योत और अंतरनाद की साधना नहीं है ना, वो भक्ति कभी भी मुक्तिदायक नहीं हो सकती। उस भक्ति से भ्रम का नाश नहीं हो सकता, उस भक्ति से संसार में भ्रमणा नहीं टल सकता, वो भक्ति आपको आत्मा राम नहीं बना सकता, वो भक्ति आपको परमात्मा से मिला नहीं सकता। इसीलिए ध्यान करते हैं कि चित्तवृत्ति का सिमटाव हो जाए। लोभ बात, लोभ रूपी हवा आपके ज्ञान को, वो ज्ञान रूपी दीपक जो उसके अंदर जल गया, उसको फिर बुझा नहीं सकती कोई लोभ। उस प्रकाश को कोई लोभ की हवा छू नहीं सकती। उसमें एक और महिमा क्या है? हारहि सकल सलभ समुदाय। सलभ समुदाय का मतलब क्या होता है? कीट पतंग आदि। फतिंगे जो रात में दीपक जलाने पर, लाइट जलाने पर, वो जो कीड़े फतिंगे आकर के हमें परेशान करते हैं, कहते हैं उस मणि के प्रकाश में जैसे बाहर का दिया जलता है, दिवाली का दिया जलेगा ना मिट्टी का, देखिएगा सुबह उसमें कितने कीड़े मरे होंगे। कहते हैं उसी तरह अंदर का दिया जब जला तो उस दिए में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो रूपी कीड़े फतेंगे हैं ना, वो सब जल के उसमें जल करके स्वाहा नष्ट हो जाते हैं। इसका फल यही होता है, खल कामादि निकट नहीं जाहि, अब बसहि भगति जाके उर्माही। सब कीड़े फतिंगे जल के खत्म हो गए हैं। किसी तरह का विकार उसको परेशान नहीं करता है। सोचिए, जो जिसका हृदय विकार मुक्त होगा वो हृदय बड़ा शांत होगा। ऐसा हृदय जिसमें क्रोध नहीं उठे, लोभ नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, सोचिए काम आदमी ना हो, वो हृदय कितना शीतल शांत होता होगा, कितना सुखद होता होगा। वो तो वही अनुभव करेगा जिसको सो जान नहीं जही बनी आई, जो उस अवस्था में पहुंचा हुआ है। तो महापुरुष लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो कि अंत प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, और गुरु ऐसा हो जो यही भेद बताए। इसीलिए गुरु की महिमा इसी में है कि ऐसा ज्ञान दे, ठीक है, जिस ज्ञान से प्रकाश हो जाए, अंदर का अंधकार दूर हो जाए, अंतः प्रकाश हो जाए, अंतर्नाद मिल जाए और परमपिता परमात्मा मिल जाए, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाए। अच्छा, दुर्गा माता और परमात्मा में क्या अंतर है? थोड़ा सा बताइए तो, कुछ तो अंतर होगा ना। दुर्गा माता और परमात्मा में क्या फर्क है? लिखा है तुलसीदास जी, आप सुने भी होंगे कई बार, हम याद दिला देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं
ईश्वर जो है ना, परमात्मा जो है, राम काम सतकोटि सुभग तनु, आ दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। मतलब करोड़ों दुर्गा के समान शत्रु का नाश करने वाले। एक दो दुर्गा नहीं, करोड़ों दुर्गा। आ दुर्गा है कौन? महिषासुर को मारने में सब देवता हार गए थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए, सब निराश हो गए, तब सभी देवताओं के भीतर से, मतलब 3300 करोड़ सहित ब्रह्मा विष्णु महेश, सब के भीतर से जितनी जितनी शक्तियां सब में थी ना, वो सब शक्ति बाहर निकली। ध्यान से सुनिएगा। अब बाहर निकल करके देखिए ये शक्ति कैसी है। अब ये मत समझिए कि विष्णु भगवान के भीतर से शक्ति निकली तो वो खाली हो गए, ऐसा मत समझ लीजिएगा। जैसे एक मोमबत्ती जल रही हो ना, मोमबत्ती, और उसे दूसरी मोमबत्ती जला लीजिए, उसमें कम प्रकाश आएगा, इतना प्रकाश उसमें भी आएगा कि नहीं? अब वो घटा वो रह गया ना उतने। ऐसे ही जितनी शक्तियां जिनमें थी वो सब शक्तियां निकली और एक जगह एकत्रित हो गई, वही हो गई है दुर्गा। अब समझिए उनमें कितनी शक्ति होगी। सुन रहे हैं इधर, देखिए ध्यान से सुनिए, उनमें कितनी शक्ति होगी, कल्पना कीजिए। और ईश्वर कैसे है, परमात्मा कैसे हैं? करोड़ों दुर्गा के समान। ये तो तुलसीदास जी लिखते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं, ये तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, करोड़ों दुर्गा के समान है ईश्वर। संत पलटू साहब की वाणी पढ़िए, कोटि देवी जहां खड़ी है चेरियां। ईश्वर के दरबार में करोड़ों दुर्गा दासी बन करके खड़ी है, समझिए। लेकिन ये उदाहरण भी कैसा है? करोड़ों दुर्गा के समान ईश्वर को कहना ये कैसा है? निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमि खद्योत सम, जिमि कोटि खद्योत सम कहत रवि अति लघुता लहे। कोई कह दे कि 100 करोड़ जो जुगनू है ना, वैसा ही सूर्य है। सुनिएगा ध्यान से, सही होगा ये। 100 करोड़ जुगनू के बराबर सूर्य को कोई कहे, ये सूर्य का उपहास है कि नहीं? ऐसे ही 100 करोड़ दुर्गा के समान ईश्वर को कहना ये भी ईश्वर का उपहास है। तो ये सत्संग ध्यान से तो ईश्वर मिल जाते हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्गा माँ का प्रसन्न होना कौन बड़ी बात है? ये है, ये कितना बड़ा काम है सत्संग ध्यान सो। देखिए, इसीलिए सत्संग और ध्यान बड़ी श्रद्धा से लोगों को करनी चाहिए। कर्म का फल जो मिटता है वो तो मिटता है ध्यान करने से, पापों का नाश होता है। बिंदु ध्यान करने से अंधकार से प्रकाश में जाइएगा। अब प्रकाश में जाने के बाद त्रिकुटी मंडल तक प्रकाश मंडल है, और उसके बाद है शब्द मंडल। शून्य दशीय श्रुति शब्द समझते हो, है ना भजन, वहाँ पर शब्द मिलता है। वहाँ जो शब्द मिलता है वही है असली दुर्गा। ये जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं ना तो नकली है, असली है वो। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ दुर्गा सप्तशती में, पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी ने सत्संग योग में भी दिया है, पढ़िए ना। शब्दात्मिका सुमिलर्ग जुषा निधानम मुदगीत रम्य पद पाठ पताम च साम नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च साम नाम परमार्थ हंत्री। ये दुर्गा माँ कौन है? शब्दात्मिका, शब्द ही जिनकी आत्मा है। तो कौन सा शब्द? वही शब्द, अनहद शब्द। अनहद शब्द या उसके ऊपर है सार शब्द, अनाहत शब्द। यही दुर्गा, असली दुर्गा यही है। एक बात और सुन लीजिए, पार्वती थी ना 9 रूपों में, नाम दुर्गा क्यों पड़ा? कारण
एक राक्षस था महिषासुर, सब जानते हैं ना महिषासुर। उसका असली नाम था होडुर दुर्ग, होडुर। ये संथाली नाम है। क्या नाम है? होडुर। उधर जाके कैसा नाम होता है? होडुर, होडुर करते हैं ना लोग, होडुर। तो ये होडुर दुर्ग उसका नाम था महिषासुर का असली। ये आदिवासियों के आराध्य कहलाते हैं महिषासुर, होडुर दुर्ग महिषासुर। तो उसका जो वध किया शक्तियों ने, इसीलिए नाम पड़ा है दुर्गा, दुर्ग। इसलिए गाते भी है, भजन भी लोग गाते हैं, दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय। उसी दुर्ग होडुर नाम, होडुर दुर्ग का जो वध किया तो नाम हो गया है दुर्गा। ये तो दुर्ग वहाँ था, महिषासुर था, और यहाँ कौन दुर्ग है? पढ़िए पदावली में, आपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिख दिया। वहाँ तो राक्षस का नाम था होडुर दुर्ग, और यहाँ अपने हमारे गुरु महाराज कहते हैं काया दुर्ग। ये काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। काया मतलब क्या होता है? शरीर। ये शरीर ही दुर्ग है। एक ही शरीर है क्या? 5 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। 5 शरीर है। ए लड़का उधर खड़े, उधर। 5 शरीर से निकल जाना, यही असली दुर्गा पूजा। कैसे निकलिएगा? वही जो शब्दात्मिका दुर्गा है ना, उसी शब्द की जो उपासना करिएगा। हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए, पढ़िए पदावली में। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, असुखमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। अब सुखमन तिल में होता क्या है? देखिए, ब्रह्म ज्योति, उसके बाद ब्रह्मनाद, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यार। तन में पिल 5 तन पारा, यही है दुर्गा की उपासना। यह दुर्ग का नाश करना 5 शरीर को। तो जो बिंदु ध्यान करेंगे और नाद ध्यान करेंगे तो ये 5 शरीर रूपी दुर्ग को वो पार कर जाएंगे। गोया ये नष्ट हो जाएगा, उनका नष्ट हो जाएगा। यही है दुर्गा पूजा। एक संत हुए गोस्वामी परमहंस लक्ष्मीनाथ परमहंस गोस्वामी, यहाँ सहरसा है ना महेशी में, बनगांव महेशी के। वो कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर, चंचल चित्त को थीर कर, चौथी में चित लाओ, चंद सुधा रस चाखी के, चिंतामणि पद पाओ। ये जो चिंतामणि है ना, ये भक्ति रूपी चिंतामणि आपको कहाँ मिलेगा? तो चौथी में चित लाओ। चौथी में चित जब आपका पहुंचा, तब चंद्र सुधारस, चंद्र सुधारस चखने के लिए मिलेगा। चंद्र सुधा किसको कहते हैं? अमृत, अमृत पान करने का अवसर मिलेगा आपको। चिंतामणि पद आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां किसी तरह की कोई चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? चंचल चित्त को थीर कर, ध्यान में चंचल चित्त को थीर करना होगा, स्थिर करना होगा। गुरु महाराज हमारे क्या कहते हैं? चित्त अति चंचल विषय रत केवल। हमारा चित्त बड़ा चंचल है। किधर रहता है ये चित्त? विषय रत केवल है। जो चित्त है विषय में रत रहता है, सदा चंचल रहता है, और इतना चंचल है कि आप सुने ही हैं कि उड़ता कोस 1000 पंख बिनु पलक में। कितना चंचल है। बिना पंख के 1000 कोस एक क्षण में उड़ के चला जाएगा। ये मन कैसा है? यही महिषासुर है।
कहते हैं कैसा है ये आपका मन? ये मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। आज सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। जे हंसा सतगुरु के होई, राखत ममता छोड़ रे। अब बस खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिए। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। अभी हम लोग नवरात्रि पार किए न, नवरात्रि खत्म किए न। ये जो नवरात्रि में हम लोग हैं, विजयादशमी आएगा तो क्या होता है? विजयादशमी, नवरात्रि के बाद विजयादशमी होता है ना। तो ये 9 शरीर का जो 9 द्वार है, इस 9 द्वार में जब आप रहिएगा तो 9 द्वार में रहने वाला रात्रि में रहता है ना। इस तन के 9 द्वार में घोर अंधकार सूरत पड़ी है मजार। गुरु महाराज कहते हैं ना, तन के 9 द्वार में जो रहेगा ना, वो नवरात्रि में ही रहेगा, वो रात्रि में ही रहेगा, अंधकार में रहेगा। आंख बंद करते हो अंधकार दिख रहा है, यही तो नवरात्रा है। इस अंधकार में रहने वाला कहाँ रहेगा? बोलिए। महिषासुर का बल, असुर का बल कहाँ बढ़ा होता है बताइए तो? असुर का बल बढ़ा रहता है रात्रि में। रात्रि में असुरों का बल बढ़ जाता है। महाभारत में भी दिया है। घटोत्कच जब लड़ने आता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप कर्ण तुम अपने अमोघ शक्ति का उपयोग करो। जब दिन के उजाले में ये इस तरह का कर रहा है, तो जैसे जैसे रात्रि आएगी तो ये असुर है, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, तो ये तो रातें भर में सेना समाप्त कर देगा ये घटोत्कच। तो अंधकार है, ये रात्रि है। रात्रि में असुर का बल बढ़ा रहता है। असुर रात्रि में बढ़ा हुआ शक्ति वाला था, उसको कोई देवी देवता हरा सका था? महिषासुर को कोई हरा सका? कोई नहीं हरा सका। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, अंधकार में ये मन की प्रबलता बड़ी रहती है, और ये मन ही महिषासुर है ना। अंधकार काला, महिष भैंस काला, और अंधकार में हमारा मन काला। काला मतलब क्या होता है? पाप कर्मों की ओर भागने वाला, विषय की ओर भागने वाला, निर्विषय की ओर नहीं जाने वाला। राजसी है, तामसी है, सात्विक नहीं है। इसकी प्रबलता रहेगी। तो अंधकार में रहिएगा तो मन रूपी महिषासुर प्रबल रहेगा। आप मनुष्य की बात कौन कहे? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ नहावे चोर रे। लेकिन आपको अपने अंदर दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आपके अंदर में शक्ति के रूप में स्थित है। कौन? उस शक्ति अभी बिखरी हुई है। उस बिखरी हुई शक्ति के कारण आप कमजोर हैं। अब मन आपके ऊपर हावी है। न चाहते हुए भी आपसे ये पाप वो करा लेता है, मन बलात् कराता है। तो क्या करिए? तो उधर चलिए जिधर मन कमजोर हो और आप ताकतवर हो जाएं। तो शक्ति की उपासना कैसे कीजिएगा? इसलिए तो शक्ति की उपासना, हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। असली पढ़े हैं ना, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। और शैव दर्शन में तो शैव दर्शन जो है शिव महापुराण, शिव पुराण, उसमें आप पढ़िए, उसमें लिखा है माता देवी शक्ति रूपा नाद रूपा पिता शिव। देख लीजिएगा कहाँ हमारी शक्ति जो है बिखरी हुई है 9 द्वार में।
संपूर्ण शरीर में हम कमजोर हैं। गुरु महाराज कहते हैं बहुत बलवान आदमी भी रहेगा ना, और उस आदमी को अगर आप कोई एक पैर इधर, कोई एक पैर उधर, कोई एक हाथ इधर, कोई एक हाथ उधर, और गर्दन कोई उधर, 5 आदमी मिलके 5 तरफ खींचे ना, तो उस बलवान आदमी का कोई शक्ति शरीर में काम नहीं करेगा। लेकिन वो 5 से छूट करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ से किसी एक को कस के पकड़ ले, तो अपने पूरी शक्ति दोनों हाथों के माध्यम से उस आदमी पर लगा देगा और वो शक्ति को अनुभव भी करेगा। अब 5 तरफ 5 खींचेगा, कुछ अनुभव नहीं, तो 5 कुतिया राम की ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों की ओर हमको खींच रही है, और हम भगवा के बचवा बिलैया ले जाए कोई देखो लोग। हम कमजोर पड़े हुए, असहाय पड़े हुए हैं, कुछ नहीं चलता। काम का बेग आया खींच के ले गया, क्रोध का बेग आया खींच के ले गया, लोभ का बेग आया खींच के ले गया। हम एकदम असहाय निसहाय अशांत पड़े हुए, कुछ पर हमारा बल नहीं चल पा रहा है। क्या करें, विकार हम पर प्रबल है, मन हमको नाना नाच नचा रहा है। कहते हैं लड़ना है ना, गुरु की ओट लो, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु सदयुक्ति देंगे, और सदयुक्ति दे करके साधन सिखा देंगे। कहेंगे आराम से बैठो, खूब अच्छी तरह से मंत्र का जप कर लेना, फिर इष्ट रूप का ध्यान कर लेना। इष्ट रूप का ध्यान कुछ देर करने के बाद मन ही मन प्रणाम करके छोड़कर, और तब देखिए चित्त का सिमटाव कर रहे हैं, चंचल चित्त को थीर कर। पहले मंत्र जप के द्वारा, उससे ज़्यादा सिमटाव हुआ मानस ध्यान के द्वारा। अब पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, एक दृष्टि समसरि करी जाने जोगी कही सोई। जोगी जुगति जोग कमावो, सुषमना घर बैठ साधन सहज ध्यान लगावो हो। जब दृष्टि की युगल धारों को दृष्टि योग करते हुए एक बिंदु पर केंद्रित कर दीजिएगा, यानी दोनों दृष्टि की धारें आकर के आपस में मिल कर एक बिंदुता को प्राप्त कर लेगी, तो संपूर्ण शरीर से फैली बिखरी चेतन की धारा सिमट के 10वें द्वार में केंद्रीभूत हो जाएगी। ऊर्ध्व गति अंधकार से प्रकाश में हो जाएगा आपका। अब आप महिषासुर का मर्दन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लीजिएगा, अर्थात आप में शक्ति आ जाएगी मन से लड़ने की। अब आपको विकारों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परम प्रकाश रूप दिन रात। अब आपको प्रबल अविद्या तब मिट जाए, अविद्या का प्रबल अंधकार आपको भ्रमित नहीं कर सकता, आपको गिरा नहीं सकता है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अब भूल भरम नहीं होगा, क्योंकि आपने खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। गुरु महाराज क्या कहते हैं? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु सतगुरु का चरण सेव कर भक्त भेद पा लेता है। दृष्टिवान हो जाइएगा, दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। अंधकार हदस भागी, प्रकाश मंडल में चले गए आप। गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश मंडल में जाकर के साधक बढ़ता हुआ जब अपने अंदर के त्रिकुटी में पूर्ण सूर्य का दर्शन करता है, वो पूर्ण सूर्य का दर्शन जिसको छठी भक्ति भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति के क्रम में कहा, वही प्रकाश वास्तव में परम प्रकाश है, जिसमें प्रबल अविद्या तब मिट जाए हारे सकल सलभ समुदाय। वो जब प्राप्त होगा, वो जब प्राप्त हुआ, तब आपके अंदर से विकार गए। कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहते लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोकते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। सब खत्म, काम बात सब समाप्त। कोई तरह का विकार की प्रबलता अब आप पर हावी नहीं हो सकता है, उसको पाइए। इसलिए कहा चंचल चित्त को थिर कर चौथी में चित्त लाओ। चौथी में चित्त लाने के लिए मतलब 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और चौथी अवस्था कहते हैं तुरीय। तुरीय में अपने आप को ले जाइए। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत।
3 अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए, ये चौथी अवस्था में जाने के लिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। और दृष्टि योग की साधना में चंचल चित्त पूर्ण स्थिर हो जाएगा। और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था प्रकाश मंडल में आप पहुंच जाइएगा। और प्रकाश मंडल में पहुंच करके प्रकाश मंडल का केंद्र त्रिकुटी पूर्ण सूर्य का दर्शन होगा और आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों का दर्शन हुआ, आप लोग का मतलब बहुत दिन के बाद यहाँ आए, बहुत ध्यान से आप लोग सुने। हमारे उदय बाबू, क्या नाम है, उदय बाबू है, इन्होंने फ़ोन से संपर्क किया तो हमने कहा ठीक है आज कोशिश करता हूँ आने का। तो मैं आप लोग के बीच आया। तो आप सबके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। ध्यान सत्संग सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको सब पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर मंदिर है, हैं? आप लोग देखिए कितना यहाँ सत्संग तो होते रहता है, साप्ताहिक सत्संग रोज सुबह शाम सत्संग होता है, तो लोगों को लाभ होता है, आप सबको लाभ होता है ना। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सत्संग में सबका मन नहीं लगता। जब इनकी कृपा होती है ना तभी सत्संग में लोगों को मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी हमारे देखिए नारावरण से, क्या नाम है इनका, है? क्या नाम, गजानंद जी। ये बड़े प्रेमी हैं सत्संग के, अपना काम धाम छोड़ के सत्संग में आ गए हमारे साथ। बड़ा पुण्य का काम है, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, यही जो है ना साथ जाएगा। इसीलिए संसार परिवार के लिए भी करो, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन भक्ति में सुखमय हो। आप सबके जीवन में, पूरे परिवार के जीवन में गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, ध्यान से सुना, आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज।